एक्सपेंसिव कैमरा, एक्सपेंसिव लाइट, गिम्बल भी ले लिया, बट फिर भी वीडियो में वो सिनेमैटिक फील अभी भी नहीं आ रही। प्रॉब्लम गियर में नहीं है, प्रॉब्लम आप लाइट को कैसे प्लेस कर रहे हो उसमें है। थोड़ा रुक जाओ, अब समझ आएगा। फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, दोनों में सबसे बड़ा गेम चेंजर लाइटिंग ही होती है। लाइटिंग वीक है तो तुम्हारा शॉट फ्लैट और लाइफलेस लगेगा। अगर लाइटिंग स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा सिंपल सेटअप भी सिनेमैटिक लगेगा। मतलब 10 लाख का सेटअप भी तुम्हारा फेल हो सकता है एंड 10 रुपए का जुगाड़ भी तुम्हारा काम कर सकता है अगर तुम्हारी लाइटिंग सही हो तो। सबसे पहले मैंने कैमरा को मैनुअल मोड पर शिफ्ट किया क्योंकि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए था कैमरा पर, स्पेशली वाइट बैलेंस पर। ऑटो मोड क्या होता है, सीन को करेक्ट कर देती है, पर सिनेमैटिक फील थोड़ी इम्परफेक्ट होती है एंड वही उसकी खूबसूरती है। डेप्थ समझो, मतलब अपर्चर, लो एफ स्टॉप, ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर एंड ज्यादा लाइट, हाई एफ स्टॉप, कंट्रोल डेप्थ एंड शार्प इमेज। लेकिन हर शॉट में एक्सट्रीम ब्लर सिनेमैटिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हो तो तुम्हारा बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए, और अगर तुम कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट थोड़ा आइसोलेट करो। सिनेमैटिक मतलब इंटेंशनल चॉइसेस, नॉट रैंडम ब्लर। अब बात करते हैं असली मैजिक की, लाइट प्लेसमेंट। यहाँ से गेम चेंज होता है। लोग क्या करते हैं, लाइट को सीधा फेस के सामने रख देते हैं जैसे कि वो कोई पासपोर्ट फोटो ले रहे हैं। रिजल्ट, फ्लैट फेस, नो डेप्थ। इंस्टेड लाइट को 45 एंगल पे प्लेस करो एंड टॉप डाउन एंगल रखो। और अब क्या होगा, फेस में नेचुरल शैडोज आएंगी, हाइलाइट्स क्रिएट होंगे एंड सडनली सब्जेक्ट तुम्हारा 3D लगने लगेगा। हार्ड लाइट हार्श होती है एंड सॉफ्ट लाइट इमोशनल होती है, इसीलिए मैंने सॉफ्ट बॉक्स यूज की। बट रियल टॉक, अगर तुम्हारे पास कोई सॉफ्ट बॉक्स नहीं है तो टेंशन मत लो। व्हाइट वॉल, व्हाइट टी शर्ट और कोई भी व्हाइट सिंपल सी प्लेन टी शर्ट से आपका काम हो जाएगा। बस एक चीज याद रखो, जितना डिफ्यूज उतनी ही लाइट आपकी सॉफ्ट होगी। और हाँ, प्रिंटेड बेडशीट मत यूज करना प्लीज, वरना सिनेमैटिक नहीं मंडप जैसी वाइब आएगी। अब मैंने ऐड की है एक बैकग्राउंड लाइट, टारगेट ब्लू एंड ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट। क्यों? क्योंकि ये कलर्स नेचुरली प्लीजिंग लगते हैं और हमारे स्किन टोन को हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मूवीज में नाइट सीन ब्लू होते हैं एंड इंडोर वार्म लाइट थोड़ी ऑरेंज की तरफ होती है। सेम लॉजिक, रिजल्ट सब्जेक्ट अलग दिखेगा एंड बैकग्राउंड अलग एंड सडनली तुम्हारी फ्रेम डिजाइन लगेगी। रिम लाइट, द सटल हीरो, इससे सब्जेक्ट के एजेस हाईलाइट होंगे जैसे हेयर एंड शोल्डर। और प्लेसमेंट पीछे से थोड़ा साइड पे ताकि सिर्फ आउटलाइन ग्लो करे एंड फेस ओवर एक्सपोज ना हो। प्रो टिप, अगर तुम्हारी की लाइट सॉफ्ट है तो तुम्हारी रिम लाइट थोड़ी हार्श रखो, इससे कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइट्स मतलब रियलिज्म एंड स्टाइल। फ्रेम के अंदर विजिबल लाइट्स को ऐड करो जैसे टेबल लैंप, एलईडी स्ट्रिप और मॉनिटर। ये सिर्फ लाइट नहीं, एक स्टोरी बिल्ड करती है। एग्जाम्पल, चिल सेटअप मतलब वार्म लाइट एंड गेमिंग रूम मतलब RGB लाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल टचेस। एटमॉस्फेयर, अगर कंट्रोल्ड इंडोर शूट है तो आप थोड़ा सा स्मोक या हेज ऐड करो। क्यों? लाइट बीन्स विजिबल हो जाती है एंड फ्रेम में एक डेप्थ क्रिएट होती है। सब सटल रखना, हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। रियलिटी चेक, सिनेमैटिक लुक किसी फिल्टर से नहीं आता और ना ही किसी सिनेमैटिक मोड से, वो आती है लाइट को समझने से। कैमरा रिकॉर्ड करता है एंड लाइटिंग क्रिएट करनी पड़ती है। और अगर तुम नहीं समझे तो तुम्हारा एक्सपेंसिव सेटअप भी यूट्यूब व्लॉग जैसे लगेगा। Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra.